स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। तो आप सभी ने देखा है एसएससी जेईई 2023 का जो अंतिम परिणाम है वो आपका जारी हो चुका है। जिन लोगों ने मेंस एग्ज़ाम दिया था उसके मेंस देने के बाद ही इस बार 1:1 की डिबी जिस साल पिछली बार हुआ था सेम ऐसे ही आपकी 1:1 की डिबी हुई। जिसके अंदर होता क्या है, जितने भी लोग मेंस एग्ज़ाम दिए रहते हैं उन्हीं लोगों से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा जो है एक पोस्ट प्रेफरेंस भरा ली जाती है ऑनलाइन माध्यम से। तो जो लोग पोस्ट प्रेफरेंस फिल करते हैं उसी के बेस पे आपका जिनका नंबर उसमें कट ऑफ में लाई करता है उनका नाम तो लिस्ट में आता है, जिनका नंबर नहीं लाई करता उनका लिस्ट में नाम नहीं आता। तो लिस्ट में जिनका नाम होता है वही लोग फाइनल सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो कट ऑफ के बारे में सीपीडब्ल्यूडी की या सीडब्ल्यूसी बीआरओ में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी कट ऑफ क्या रही थी, क्या इस बार कोई डिपार्टमेंट मुझे मिला है या नहीं, इस सब की चर्चा मैं करता हूँ आपके अगले वीडियो में, अगले कुछ समय में। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि एसएससी 2023 का जो आपका ये पेपर हुआ था अक्टूबर अक्टूबर 2023 में आपका ये जो है इसका प्री का एग्ज़ाम हुआ था। और प्री के एग्ज़ाम के बाद 45 डेज या मान लीजिए आपका 4 दिसंबर को, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट आने के 45 डेज या मान लीजिए अक्टूबर में ही था, 9 10 11 अक्टूबर को आपका प्री एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद आपका नवंबर दिसंबर 4 दिसंबर को आपका मेंस का एग्ज़ाम था। और मेंस के एग्ज़ाम के बाद आज आपका लगभग 26/4 1 महीने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो जिनका यहाँ पे नाम लिस्ट में है आप देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले एक तरफ आपकी पोस्ट होती है, एक तरफ आपका डिपार्टमेंट नाम लिखा रहता है, यहाँ पे पोस्ट का कोड होता है। जैसे आपको देखना है कि अगर आपका जो कट ऑफ जो है, अगर आपको चेक करना है कि यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर सिविल की सीपीडब्ल्यूडी की कट ऑफ कितनी गई है, तो यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट दिख रहा है डी ग्रुप से। तो आप यहाँ जब डी वाले ग्रुप पे आओगे, ये आपका सारा डी वाला ग्रुप है, तो डी वाले ग्रुप पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपकी जैसे कि यहाँ ईडब्ल्यूएस का दे रखा है कि यहाँ पे जो इनकी फाइनल कट ऑफ है 338, ठीक है, 338 गई है ईडब्ल्यूएस की। एससी की यहाँ पे गई है 311, एसटी की गई है 313, ओएच की 267, ओएच की 211, ओबीसी की अगर बात करो तो 339 कट ऑफ गई है, यूआर की गई है 346, ठीक है। तो जिनका भी सिलेक्शन सीपीडब्ल्यूडी में हुआ है उनका यूआर कैटेगरी में 346 नंबर है, ओबीसी कैटेगरी में उनके नंबर 346 के ऊपर ही होंगे। लास्ट ये लोग होते हैं, मतलब जो कट ऑफ होती है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की बेस पे होती है। जिनका नंबर 346.73 था उनका सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हुआ होगा। बाकी जिनका नंबर ओबीसी में 339 था उनका भी सिलेक्शन हुआ होगा। जिनका नंबर एससी कैटेगरी में 311 है उनका भी सिलेक्शन हुआ होगा सीपीडब्ल्यूडी के अंदर। तो ऐसे ही ये कट ऑफ अगर आप देखो तो 346 गई है। मतलब सीपीडब्ल्यूडी की जो यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है यूआर कैटेगरी में वो आपकी 346 है। और ओबीसी कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उनकी कट ऑफ जो यहाँ पे गई है वो आपकी 339 गई है, 339 नंबर आपकी गई है, ठीक है, जिनको सीपीडब्ल्यूडी मिला हुआ है। उसके बाद अगर हम इसी तरीके से देखें अलग डिपार्टमेंट की, जो कि यहाँ पे कोड से देखेंगे, सीडब्ल्यूसी देखें जूनियर इंजीनियर सिविल सीपीडब्ल्यूडी सीडब्ल्यूसी के सेंट्रल वाटर कमीशन में कितनी जो यहाँ पे कट ऑफ गई है, तो उसका कुछ इस तरीके से यहाँ पे कोड देखना पड़ेगा। सेंट्रल वाटर कमीशन में उसका कोड होता है आपका एफ कोड से यहाँ पे आपका है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा एफ वाले कैटेगरी में। तो ये जितना भी आपका एफ वाला कैटेगरी है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का दिखा रहा है 332, एससी के 306 और ओबीसी के 333 और यूआर की गई है 335। मतलब अगर आप देखोगे तो सीडब्ल्यूसी जिनको जिनको मिला है उनका यूआर में जो नंबर है, यूआर कैटेगरी से उनका नंबर जो होगा 335.71, 335.71 समथिंग है। और ओबीसी कैटेगरी में जो उनका नंबर है वो 333 है, ठीक है। तो उसके बाद और डिपार्टमेंट जो हैं यही सीपीडब्ल्यूडी दोनों अच्छे डिपार्टमेंट थे। बाकी जूनियर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ब्रह्मपुत्र बोर्ड वाला करके था, फरक्का में था, तो फरक्का का यहाँ पे कोड है जी जो कोड है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का था। तो जी में आप देखोगे तो जी की जो कट ऑफ गई है 332 के आसपास, मतलब एक नंबर कम है, 332 गई है। फिर यहाँ पे अगर फरक्का एमईएस में अंदर देखोगे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में एमईएस में जो गई है जूनियर इंजीनियर सिविल की, एमईएस में जो गई है आपकी, तो एमईएस में आपकी जो गई है यहाँ पे आप देख लीजिए एमईएस में जो कट ऑफ है ओबीसी की 339 है और यूआर के 342 है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे
मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट है आपका, एक शिपिंग करके था, उसकी जो कट ऑफ थी, उसकी कट ऑफ एम से है, तो एम उसमें शायद ओबीसी की कट के ओबीसी वैकेंसी नहीं थी, 332 गई है और 331 गई है। तो आप देख रहे 332, 331, ठीक है, और 346। तो आप यहाँ पे CPWD और CWC और उसके बाद BRO की देख लेते हैं, BRO में कितना इस बार कटाव गई है। तो BRO का कोड यहाँ पे देखिए पहले, BRO का कोड यहाँ पे कितना है। BRO का कोड यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि BRO का जो कोड है यहाँ पे आपका B कोड से है BRO। अब यहाँ BRO आप देखोगे, BRO OBC की गई है 319 और UR की गई है 325, ठीक है, और या CFT के 300, 299 और 293 गई है। EWS की 319 गई है, लगभग उसके OBC के बराबर। तो BRO में आप देखोगे तो BRO के अंदर जो UR का सिलेक्शन हुआ है उनका हुआ है 325 नंबर पे, और OBC का जो सिलेक्शन हुआ है वो 319 नंबर पे हुआ है। मतलब आपको सबसे जो कट ऑफ कम जाती है BRO की जाती है, तो BRO में आपको 319 नंबर होना हो जिसका हुआ होगा उसका ही BRO में सिलेक्शन हुआ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CWC, CPWD, तो इस तरीके से कट ऑफ ये रहने वाला है। तो यहाँ पे जो CPWD है आपका, CWC आपका है, BRO है, फिर उसके बाद MES है, ये आपके बाद मैकेनिकल की है। तो मैकेनिकल के भी ऐसे जो भी स्टूडेंट है अपना देख सकते हैं कि हाँ किस डिपार्टमेंट की कितनी कट ऑफ गई है। जैसे मैंने सिविल का बताया है, तो अपना अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये गौर करिए कि अगर आप उसके बाद यहाँ पे जो मेरे नंबर थे, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो मेरे नंबर थे वो मेरे नंबर थे यहाँ पे 264 थे। तो इस बार भी मुझे यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट इसमें नहीं मिला है। मैंने भी मेंस का एग्ज़ाम दिया था, पर यहाँ पे मुझे कोई भी इसमें यहाँ पे डिपार्टमेंट इस बार नहीं मिला 2023 वाले में। तो और आगे की बात अगर करते हैं, जो दोस्त हमारे 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 SSC JEE का उनका फोकस है, तो आप ये ज़रूर देखिए कि अगर आप अच्छा डिपार्टमेंट चाहते हैं, अच्छा डिपार्टमेंट कहने का मतलब है कि आप कोई ना कोई डिपार्टमेंट चाहते हैं, कोई ना कोई भी एक डिपार्टमेंट अगर आप चाहते हैं, तो अगर आप इस बार 2023 में आपका किसी 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो घबराएं नहीं। आप आगे निरंतर तैयारी करें और जो कमी थी उस पे काम करें। और आपको एक बार अगर मेंस आप दिए हो तो आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि मेंस का पैटर्न कैसा इस बार आया, क्या कमी थी, कहाँ गलती हुई। उसको फॉलो करके 5 महीने बाद आपका फिर से SSC JEE प्री का एग्ज़ाम है, प्री अपना अच्छे से दीजिए। और बाकी 2024 जो पहली बार प्रिपरेशन कर उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप यहाँ देखिए UR, CPWD से देखिए, CPWD सबसे कम जाती है BRO की, तो पहले BRO में आप देख लीजिए। तो BRO में ये BRO के जो है नंबर हैं, मतलब ये ओवरऑल होता है, ये जो 319 नंबर हैं ये होते हैं 500 में से, 500 में से 319, मतलब इसमें आपके प्री के नंबर भी ऐड होते हैं और प्लस आपके मेंस के नंबर भी ऐड होते हैं, ठीक है। तो प्री की जो इस बार जो OBC की कट ऑफ थी वो 105 के समथिंग थी, आपकी कट ऑफ थी 105 पॉइंट समथिंग कट ऑफ थी। तो अब आप समझ लीजिए 105, और जिनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है वो 214, मतलब आपको मेंस के अंदर आउट ऑफ 300 में से इतना नंबर लेके आना होगा। तो अब या तो आप प्री में नंबर अपना खींच लीजिए या फिर मेंस में आप नंबर खींच लीजिए। तो ओवरऑल 500 में से अगर आपको कोई भी डिपार्टमेंट लेना है तो कम से कम 319 नंबर ये कट ऑफ गई है। तो ये कट ऑफ पिछली बार तो और भी कम थी BRO की, पर अगर आप ये देख लीजिए कि रोज़ाना हर साल आपका कंपटीशन दिन का दिन बढ़ रहा है, तो कट ऑफ हो सकता है ज़्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है। पर आपने सेफ़र साइड में रहने के लिए ये समझ लीजिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है SSC 2024 के अंदर, तो आपके नंबर जो होने चाहिए मेरे भाई, वो मैं कहूँगा सेफ साइड में 350 आपके नंबर होने चाहिए आउट ऑफ 500 में से। तो आप एक अच्छा डिपार्टमेंट ले जाओगे। यहाँ पे आपको CPWD मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं CPWD की कट ऑफ 346 है। पिछली बार भी 349 के आसपास थी, क्योंकि अब इस 349 में आप समझ सकते हैं कि प्री के नंबर भी होते हैं, आपके मेंस के नंबर भी होते हैं। तो आउट ऑफ 500 में से आपको ये काम करना है, ठीक है। तो आउट ऑफ 500 में से आपको ये काम करना है। तो आप अभी से डिसाइड कर लीजिए कि आप प्री में अच्छा नंबर कितना स्कोर करेंगे, मेंस में आप कितना नंबर स्कोर करेंगे। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे जारी रखिए। प्री में आपको पता है 200 का पेपर होता है, जहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन जो आपका रहता है, 100 क्वेश्चन जो आपका है वो टेक्निकल का रहता है, और 50 क्वेश्चन आपका जो है रीजनिंग का रहता है,
और 50 ही क्वेश्चन आपका जीके जीएस का रहता है, और यहाँ पे आपका 300 का ऑब्जेक्टिव मेंस होता है। तो आप टेक्निकल में आपको कम से कम 70 नंबर स्कोर करना पड़ेगा, रीजनिंग में आपको 45 नंबर स्कोर करना पड़ेगा। तो मैं अगर टेक्निकल और रीजनिंग को मैं देखूँ तो यहाँ से होते हैं 115 नंबर। इतना नंबर अगर आप लेके आते हो तो ये समझ लीजिए कि आपका प्री क्वालिफाइड हो जाएगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। पर जीएस में आप जितना स्कोर करोगे, जीएस में अगर आप 10 स्कोर करते हो, ये 70 में कह रहा हूँ, इतना नंबर लाया जा सकता है। अगर आप और मेहनत करोगे तो यहाँ पे लोगों के नंबर 80, 82, 85 तक आते हैं, और यहाँ रीजनिंग में 45 तक, 48 तक, 50 तक भी लोगों के नंबर आते हैं। 2023 में इस बार मेरे 44 नंबर के अराउंड थे प्री के अंदर रीजनिंग में। तो आप आराम से 45 नंबर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनरल एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर आप अभी से प्रिपरेशन करेगा तो 45 नंबर इसमें ला सकता है, और टेक्निकल में 70 नंबर आपका ला सकता है। तो टोटल जोड़ेंगे तो 115 बनता है, और 10 या मैं 15 मान लीजिए, ठीक है। तो 10 या 15 नंबर अगर आप अभी से करोगे तो हो सकता है, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे जीएस में, तो अगर आपकी जो आप पढ़ के जा रहे हो, जैसा आप काम कर रहे हो, अगर जीएस वहाँ पे बन जाती है तो बहुत से लोग अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं, 25 तक स्कोर कर लेते हैं। पर मैं मान के चलता हूँ 10 नंबर आपका इसमें, तो आपके बन जाएंगे 125 नंबर। 125 नंबर आप 125 नंबर के पेरी में बन जाएंगे। अगर इसी प्रकार से आप मेंस की बात करोगे तो मेंस में आपके कम से कम 200 अगर आप नंबर यहाँ पे लेके आओगे तो आप देख लीजिए 2 से 325। अगर आप यहाँ 200 नंबर मेंस में लाते हो तो अगर आप तब जा करके 325 के पास पहुँचते हो, तब आपको हो सकता है कि बीआरओ मिलने की संभावना है। तो आप खुद देख लीजिए कि आपको किस हिसाब से कितना काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप ये चीज़ें नहीं समझ पाओगे तो फिर आप हो सकता है कि अच्छा डिपार्टमेंट ना कर पाओ। इस बात को समझना है कि आप इसको, आप यहाँ मेंस में आप नंबर बढ़ा लो, इसको 225 230 तक नंबर स्कोर कर लो, ताकि आपका नंबर ये 350 तक, 345 अब पहुँच जाए। तो कम से कम आपके नंबर 345 एबव जब पहुँचेंगे, तब आप समझ लीजिए कि अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है बीआरओ के अलावा। वो अच्छा डिपार्टमेंट क्या हो सकता है? सीडब्ल्यूसी भी हो सकता है, और आपका सीपीडब्ल्यूडी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके नंबर यहाँ अगर आके बढ़ाना चाहते हो, या फिर आपको यहाँ जीएस, देखो जी मैं ये सजेशन दूंगा एक आपको कि जीएस में उतना मत हाथ पैर मारना। यहाँ पे जितना बस आप डेली 1 घंटा 1.5 घंटा जो आप देना चाहते हो जितना ही देना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ज़्यादा समय दोगे तो आपको इसमें फ़ायदा नहीं होने वाला मेंस के एग्ज़ाम में। पर आप यहाँ पे अगर टेक्निकल के नंबर अगर बढ़ाने के चक्कर में अगर आप लगते हो, तो अगर टेक्निकल नंबर आपका बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको ये मेंस के एग्ज़ाम में आपको, यहाँ मेंस के एग्ज़ाम में आपको ये फ़ायदा देगा कि आपको ये जो है यहाँ पे भी नंबर स्कोर करेगा। और हाँ, जीएस में काम करने बजाय आप टेक्निकल पे आप काम करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा नंबर स्कोर करने में। तो ये सारी बातें हैं, और ज़्यादा वक्त नहीं है मेंस प्री एग्ज़ाम में। जून में 4, 5, 6 जून आपका एग्ज़ाम है। बस 4 से 5 महीने ये तो बस ऐसे निकल जाएगा कि अपना आप शेड्यूल बनाओगे, शेड्यूल पे काम नहीं कर पाओगे, किसी दिन फिर कुछ होगा। तो अपना प्रॉपर एक बैठ के समझ लो कि क्या किस तरीके से हमें कितना नंबर कहाँ से स्कोर करना है, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन आगे के लिए स्टार्ट कर दो। तो आई होप समझ गए होगे कि कट ऑफ क्या थी और क्या चीज़ें रहने वाला था। नंबर मेरा यहाँ पे इतना ही था, इस वजह से मेरा इस बार यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट नहीं मिला। अगर मैं बात करूँ एसएससी जेईई 2023 की, तो यहाँ पे जो प्री में मेरे नंबर थे वो 114 थे, और मेंस के अंदर मेरे जो नंबर थे वो 150 अराउंड थे। तो ये हो जाता है 264 आउट ऑफ 300। तो अब ये समझ लीजिए कि इस मार्क्स को कम से कम मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं 16 नंबर यहाँ बढ़ाता हूँ तो आप समझ लीजिए 130 नंबर, ठीक है। और यहाँ हमको मेंस में नंबर खींचना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मुझे अपना प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे किस हिसाब से प्री और मेंस में नंबर बढ़ाना है, और किस जोन में मुझे काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर ही दिया है आपके सामने कि हाँ, कहाँ पे आपको मेहनत करनी चाहिए, कहाँ पे आपका नंबर स्कोर हो सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को 2024 के लिए। कोई बात नहीं, आप इस बार अगर फेल हुए हैं तो आगे फिर आप जीत ज़रूर जाएंगे। बस आपको पीछे नहीं मुड़ना है, बस ये समझ के आपको आगे काम करना है। कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लगाना है। आप ऐसी जगह तो अपना एफर्ट नहीं लगा रहे हो जहाँ से आपको नंबर नहीं स्कोर होना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लियर कि किस तरीके से हमको आउट ऑफ 500 के लिए काम करना होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मिलते हैं आगे के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।